गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया था, आज हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। वैसे हमने लीनियर इक्वेशंस की अपनी वीडियो डाली हुई है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द एजेस ऑफ टू गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:7। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो टू वेरिएबल में है। तो हम ये मान लेंगे एक गर्ल की एज x है, दूसरी की y है, उसका रेशियो हमें गिवन है 5/7। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 8 इयर्स अगो। तो अगर हम 8 इयर्स अगो जाएंगे तो दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि कभी भी एक गर्ल तो 8 ईयर माइनस नहीं होगी। एक की तो हो जाएगी x माइनस 8 और दूसरी की हो जाएगी y माइनस 8। कह रहा है 8 इयर्स अगो देयर एजेस, तो उनकी एजेस थी रेशियो में, क्या रेशियो में, x अपॉन माइनस 8 अपॉन y माइनस 8 इक्वल टू 7/13। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 13x माइनस 104 7y माइनस 56, y को इधर ले आऊंगा 13x माइनस 7y, 104 को इधर ले आऊंगा 13x माइनस 7y। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये फिर टू वेरिएबल में है, तो हम इसकी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसको अगर हम लिखें 7x इक्वल टू 5y, तो x कितना हो गया 5y अपॉन 7। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, एलिमिनेशन अप्लाई कर दें, जैसा हमें कंफर्टेबल होगा हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैंने इसको लिखा 13 5y अपॉन 7 माइनस 7y इक्वल टू 48। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 65 में से 49 गए, 16 बचेगा। इसको 48 इंटू 7, y कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे इसको 48 इंटू 7 को सोल्व भी कर सकता था मल्टीप्लाई करके, पर पहली बात तो मुझे वो मल्टीप्लाई बड़ा पड़ जाता, दूसरी बात मुझे पता है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे 4 से कट कर लो, फिर 3 से कट कर लेंगे, या डायरेक्ट 16 से कट करते तो 16 3 जा कर दीजिए, y हमारे पास आ गया 21। अब y 21 आ गया तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, x इक्वल टू 5 इंटू 21/7 15। x हमारा आ गया 15। अब देखो, अगर ये कह रहा था इनका रेशियो जो है 5/7 है, अगर हम चेक भी करना चाहें तो हम 15/21 रखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x/y था। तो अगर हम ये चेक करें 5/7 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर ठीक है। बट चेक हमें करने के लिए बोला नहीं था, ये मैंने आपको एडिशनल करके दिखाया है। ठीक है, हमारी मामला था प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या है, 15 इयर्स एक गर्ल की और दूसरी गर्ल की है 21 इयर्स, क्योंकि एज हमेशा इयर्स में होगी। ठीक है, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator, when both are decreased by 6 the denominator become 12 times the numerator। सबसे पहले हमें पता होता है, अगर हमें रेशियो मान ले तो ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ये हमारा न्यूमरेटर होगा। ठीक है, अब हमें कहना है जो डिनोमिनेटर है इज, तो मतलब कि डिनोमिनेटर इज मतलब कि इक्वल टू 4 more than twice the numerator। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है जब दोनों को हमने डिक्रीज कर दिया 6 से, मतलब कि ये भी 6 से माइनस और ये भी 6 से माइनस, तो डिनोमिनेटर मतलब कि ये बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर ये है तो इसका 12 टाइम्स ये बन जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे लैंग्वेज पुट करते रहेंगे। अब वो कह रहा है कि हमें इसको सोल्व करना है।
ठीक है। अब क्या हो गया, पहले इक्वेशन को हम लिख लेंगे 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। वाई को मैं इधर ले आया, पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, मतलब y को इधर ले आए, इसको उधर ले गए, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। इस वाली को जब मैं सोल्व करूंगा, इसको एक बार मैं थर्ड नाम दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको सोल्व कर रहा हूं y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72। इसको हम लिख सकते हैं 12x माइनस वाई इक्वल टू -6 प्लस 72। फिर वही करा है मैंने, y को इधर ले आया, 72 को उधर ले गया, तो ये हो गया 12x माइनस वाई इक्वल टू, ये 72 में से 6 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 66। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को हम सोल्व करेंगे दोनों को एक साथ, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। डायरेक्ट एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -10x माइनस 70, माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारा आ गया 7। अब x हमारा 7 आ गया तो इसको हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, पर मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो y मेरा आ गया 4 प्लस 2x, 4 प्लस 2 इंटू 7 18। रेशियो चाहिए था हमें, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7/18। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins. If in all she has 50 coins and it amounts to ₹75. Find number of coins of each type. देखो सबसे पहले कह रहा है ₹1 है, तो ₹1 के कॉइन को हम मान लेंगे x और ₹2 के कॉइन को हम मान लेंगे y। अब टोटल कॉइन्स इसके पास है 50, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 कह सकते हैं हम, क्योंकि टोटल 50 कॉइन्स है। अब कह रहा है पर उसका अमाउंट 75 है, तो देखो जब भी मान लो मेरे पास ₹1 के और ₹2 के कॉइन है, मान लो ₹1 के 2 कॉइन है और ₹2 के 2 कॉइन है, तो ये मेरे पास प्लस हो गए 2 और 4 ₹6 होते हैं। तो यानी मुझे पता है कि मैं रुपए से उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा, तो मैंने यहाँ पे वही करा। अगर मैं x को ₹1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और y को ₹2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरे पास कॉइन की वैल्यू आएगी कि हमारे पास इतने पैसे हैं टोटल, ₹1 वाले x हैं, ₹2 वाले y हैं, तो 75 है। इसको हम x प्लस 2y इक्वल टू 75 लिख सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं हम, सिंपल एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे। माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस का, तो y इक्वल टू 25 आ गया, यानी कि हमारे पास ₹2 वाले कॉइन कितने हैं 25। अब वहीं पे हमारे पास ₹1 वाले कितने होंगे, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो ₹1 वाले कॉइन भी मेरे पास 25 आ रहे हैं, तो दोनों 25 रुपीस के कॉइन है उसके पास, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं x, मतलब 25 कितने हैं ₹1 कॉइन, और y 25 कितने हैं ₹2 कॉइन, दोनों कॉइन उसके पास 25 है। ओके, नोट डाउन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इफ व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो ये देखो, जब भी इस तरह का नंबर क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर वाला, तो हम नंबर को 10x प्लस y मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे, इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो अगर हमारे पास नंबर होता, इधर समझाता हूँ रफली, देखो अगर हमारे पास नंबर होता 27, ठीक है, तो 27 को हम 20 प्लस 7 लिखते, और इसको मैं 2 इंटू 10 प्लस 7 लिखता, तो यानी हमारे पास ये और ये हमारे पास 10x प्लस y की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं सिंपल x प्लस y लिख देता तो देखो 2 प्लस 7 मेरे पास 9 बन जाता, जो कि गलत होता,
क्योंकि 2 डिजिट नंबर में हमें यूनिट्स और टेंस पे काम करना पड़ता है। तो सिंपल लॉजिक है, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो 10x प्लस वाई नंबर मान लेना, ठीक है। ये है हमारा नंबर। अब कह रहा है कि जो ये नंबर है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट्स के सम के इक्वल है। तो जब भी डिजिट्स की बात करें तो x प्लस वाई, जब भी वो नंबर वर्ड बोल दे तो 10x प्लस वाई, और जब भी डिजिट्स वर्ड बोल दे तो x प्लस वाई। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करता हूं। x को इधर ले जाएंगे 10x माइनस 7x 7y माइनस y, 3x इक्वल टू 6y, कैंसिल आउट कर दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब कह रहा है जब 27 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया नंबर से, तो यानी कि फिर नंबर की बात कर रहा है, तो 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब होता है जो x है वो y हो जाएगा, जो y की जगह पे वो x पे आ जाएगा। इसको फिर सोल्व कर लो। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 27, 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर सकता हूं। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस y इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस एलिमिनेशन लगा रहा हूं, माइनस y इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो गया y इक्वल टू 3, y आ गया। y को मैं यहां पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो x आ जाएगा, तो x इक्वल टू 6 हो गया। अब अगर हमें कह रहे हैं नंबर बताना है, तो ये आंसर हमारा यहीं तक नहीं हुआ। अभी तक हमारे पास सिर्फ डिजिट्स आए हैं। नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब कि 10 इंटू 6 प्लस 3, 60 प्लस 3, 63। ये आए नंबर हमारे पास। फिर देख लो, एक बार मैंने बताया था कि इसको हमने रैंडम ऐसे एग्जांपल लिया है। एग्जांपल लेने के हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि 10x प्लस वाई हम क्यों लेट करते हैं, ठीक है। जब भी नंबर होगा 10x प्लस वाई, और जब भी डिजिट होगी तो x और y। दोनों इक्वेशन जैसे जैसे बोलेगा सोल्व करते रहेंगे। हमारा रिक्वायर्ड नंबर 63 आ गया। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 99 इफ वन डिजिट ऑफ नंबर एक्सीड्स द अदर डिजिट बाय 3। देखो सबसे पहले तो वही है 10x प्लस वाई नंबर होगा, और इसका सम करना है हमें 10y प्लस x से, क्योंकि ये नंबर है, इसका इंटरचेंज नंबर ये होगा। इन दोनों का सम कितना है 99। इतना क्लियर है। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। पूरे को 11 से डिवाइड कर दो, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एक स्टेटमेंट से हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई। अगर ये 4 नंबर में आता है पेपर में, आप यहाँ तक का कर देते हो तो आपका एक नंबर यहाँ तक का मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड, इफ वन डिजिट ऑफ ए नंबर, मान लो x एक्सीड्स द अदर, मतलब y को 3 से एक्सीड करे, या दूसरा केस हो सकता है कि y इक्वल टू x प्लस 3 हो। इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि कौन एक्सीड कर रहा है। अगर x y से 3 बड़ा है या y x से 3 बड़ा है, तो पहले हम इधर से सोल्व करते हैं। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों को सोल्व करेंगे हम। x आ गया हमारे पास 6, x से 6 आ गया, तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, y हमारे पास आ गया 3। अब नंबर हमारे पास क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, 10 इंटू 6 प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया 63। एक केस से तो ये आया। पर अगर हमारा y x से 3 बड़ा होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें दोनों ही केस लेने पड़ेंगे। तो इससे हम इक्वेशन
बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन मैं y को माइनस में ले आया, x को उधर ले गया माइनस में। एक इक्वेशन मेरे पास वही थी जो फर्स्ट वाली थी, ये वाली मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, दोनों को सोल्व करूंगा तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 को पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 6। ठीक है, y हमारे पास आ गया 6। पर नंबर फिर हमें नंबर मांग रहा है। नंबर हमारे पास था 10x प्लस y, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, 30 प्लस 6 36। यानी नंबर हमारा 63 हो सकता है या 36 हो सकता है। दोनों ही केस में ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, नोट करेंगे इसको। ओके, बाकी इसी तरह से सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को हमारा तरीका इजी लगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ना लिख सकते हैं। थैंक यू।